बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दाऊद बिन एबी रहमतुल्लाह अलैह अपने आप बीती बयान करते हैं कि मैं सख्त बीमार पड़ा। इसी हालत में देखा कि एक बड़ा सर और पुरगोश्त मुंडने वाला शख्स नमूदार हुआ। वो सूडानियों की हम शक्ल था। मैंने इसको देखकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। मैंने अपने दिल में कहा, ये मेरी रूह कब्ज़ करेगा, लेकिन मैं काफिर तो नहीं हूँ कि ये काला फरिश्ता मेरी रूह कब्ज़ करे, क्योंकि मैंने सुना है कि काफिर की रूह का काला फरिश्ता कब्ज़ करता है। इसी हैरत के आलम में घर की छत के टूटने की आवाज़ मैंने सुनी। फिर छत बिल्कुल खुल गई और आसमान नजर आने लगा। आसमान से दो फरिश्ते सफ़ेद पोश दिखने लगे और वो दोनों फरिश्ते इसको डांटते रहे। फिर इन सफ़ेद पोश फरिश्तों में से एक मेरे सरहाने और दूसरा पाँव की जानिब बैठा। सरहाने वाले ने पाँव की तरफ बैठने वाले से कहा, तू इसके पैरों को छू कर मालूम कर। चुनांचे इसने मेरे पैरों को छुआ और कहा कि इन पैरों से नमाज की तरफ चलकर जाया करता था। फिर पाँव वाले ने फरिश्ते ने सरहाने वाले से मुंह को छूने का कहा, तो उसने मेरे कुव्वे को छू कर कहा, ये मुँह अल्लाह की याद में तरोताज़ा है। हज़रत अबू क़लाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाक़या बयान करते हैं कि मेरा एक भतीजा जिसका नाम माजन था शदीद बीमार हुआ। अबू क़लाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने शायद इसकी गलतियों की वजह से बीमारी में इसकी इयादत ना की, लेकिन जब नज़ा का वक्त हुआ तो अबू क़लाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिल में बहुत मोहब्बत और शफ़क़त के जोश मारा। इन्होंने कहा, मेरे अजीज़ भाई का बेटा, अब इसका मामला अल्लाह ताला से है, इयादत करनी ज़रूर है। चुनांचे इस रात अबू क़लाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने भतीजे के पास रात भर बैठे ही रहे। इसी रात का वाक़या हज़रत अबू क़लाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि दो काले आदमी हथौड़े लिए नमूदार हुए। फिर दो फरिश्ते घर की छत से उतरते हुए दिखाई दिए। मैंने उनकी आवाज़ सुनी कि एक फरिश्ता दूसरे से कह रहा था, तू इस मरीज़ के पास जाकर मालूम कर इसके पास कोई नेकी भी है कि नहीं। चनाचा इसमें से एक फरिश्ते मेरे भतीजे के पास आया और इसके सर, पेट, पाँव को सूंघना और फिर वापस जाकर अपने साथी से कहने लगा, मैंने सर को सूंघा, इसमें कुरान पाक नहीं। इसके पेट को सूंघा तो रोज़ा का नामो निशान ना मिला। फिर इसके पैरों को सूंघा तो एक रात भी इबादत के लिए खड़े रहने का कोई असर ना पाया। इसके बाद दूसरा फरिश्ता आया, इसने इसका सर, पेट, हथेली, पाँव को सूंघा। फिर मैंने सुना कि वो कह रहा था, ताजुब है कि अल्लाह ताला ने इस शख्स को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में लिखा है, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसलतों में से कोई खसलत भी इसमें नहीं पाई जाती। फिर इसी हैरत के आलम में इस फरिश्ते ने मेरे भतीजे का मुंह खोलकर इसकी ज़बान की नोक को निचोड़ा। अबू क़लाबा का बयान है कि इस वक्त मैंने फरिश्ता को अल्लाह अकबर कहते हुए सुना। नेज़ इसने फरिश्ते की आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, इसकी ज़बान की नोक पर एक तकबीर पाई। ये तकबीर इसने रूम के शहर अंताकिया में बड़े इखलास से कही थी। ज़बान निचोड़ने के बाद मुश्क की खुशबू फैल गई और इसी वक्त मेरे भतीजे की रूह कब्ज़ हो गई। अबू क़लाबा का बयान है कि जब फरिश्ता रूह कब्ज़ करके चला तो इसने दरवाज़ा पर खड़े हुए दोनों सियाफ़ाम आदमियों से कहा, तुम दोनों लौट जाओ, इस मैयत पर तुम्हारा कोई काबू नहीं है।
صبح کو ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بھتیجے کی یہ سرگزشت لوگوں کو سنائی تو سب بہت متاثر ہوئے اور سب نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر دعائے مغفرت کی۔